अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं और इसमें 46 ऑब्जेक्टिव टाइप मारूजी सवालात को हमने इंतखाब किया है। और ये जो सवालात है वो मुसाबकाती इम्तिहान के मद्देनज़र काफ़ी अहम है। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। इसमें कौन सा अफसाना मिंटू का है? इसमें कौन सा अफसाना मिंटू का है? पहला सवाल है कालू, भंगी, टोबा टेक्सिंग, आनंदी, हस्ब वाला में से एक से जायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है टोबा टेक्सिंग। मिंटू का अफसाना कौन सा है? टोबा टेक्सिंग है। दूसरा सवाल है आपके सामने, देही जिंदगी पर किसने अफसाने लिखे? यानी देहात की ज़िंदगी पर किसने बहुत सारे अफसाने लिखे थे? ए प्रेमचंद, बी कृष्णचंद्र, सी राजेंद्र सिंह बेदी, डी हस्ब वाला में से एक से जायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो ए है। प्रेमचंद ने देही जिंदगी पर अफसाने लिखे थे। तीसरा सवाल है, नशा की पहली तरंग किसका अफसाना है? तीसरा सवाल है, नशा की पहली तरंग किसका अफसाना है? सज्जाद हैदर यल्दरम, सुल्तान हैदर जोश, सज्जाद ज़हीर, हस्ब वाला में से एक से जायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है, नशा की पहली तरंग जो है वो सज्जाद हैदर यल्दरम की है। नशा की पहली तरंग किसकी है? सज्जाद हैदर यल्दरम की है। उसके बाद चौथे नंबर का सवाल है, प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ जब्त कर लिया गया था? प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ जब्त कर लिया था? इसमें पहले नंबर पे है वारदात, दूसरे नंबर पे पचीसी, प्रेम पचीसी, आखिरी तोहफा, हस्ब वाला में से एक से जायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो हस्ब वाला में से कोई नहीं, क्योंकि सूज़े वतन जो उसका अफसानवी मजमुआ था उसको अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था। सही जवाब क्या है? हस्ब वाला में से कोई नहीं। पाँचवें नंबर का सवाल है, गरम कोट के खालिक का क्या नाम है? गरम कोट के खालिक का क्या नाम है? ए बेदी, बी मिंटू, सी इस्मत चुगताई, डी हस्ब वाला में से एक से जायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है बेदी। गरम कोट किसने लिखा था? बेदी ने लिखा था। छठे नंबर का सवाल है, अंगारे किसका मजमुआ है? अंगारे किसका मजमुआ है? गज़लों का मजमुआ है, अफसानों का मजमुआ है, इंशाइयों का मजमुआ है, हस्ब वाला में से एक से जायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो अंगारे जो है वो किस चीज़ का मजमुआ है? अंगारे किस चीज़ का मजमुआ है? वो अंगारे जो है वो अफसानों का मजमुआ है। अंगारे किस चीज़ का मजमुआ है? अंगारे अफसानों का मजमुआ है। उसके बाद देखिए सातवें नंबर का जो सवाल है, हम वहशी है किसका अफसाना है? हम वहशी है किसका अफसाना है? ए हयातुल्लाह अंसारी, बी राजेंद्र सिंह बेदी, सी कृष्णचंद्र, डी हस्ब वाला में से एक जायद, ये हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो हम वहशी है किसका अफसाना है? ये हम वहशी है, ये जो है कृष्णचंद्र का अफसाना है। तो सी जो है इसका सही जवाब हुआ। सी क्या हुआ? इसका सही जवाब हुआ। आठवें नंबर का सवाल है, सियाह हाशिए किसका अफसानवी मजमुआ है? सियाह हाशिए किसका अफसानवी मजमुआ है? ए इंतजार हुसैन, बी इस्मत चुगताई, सी मिंटू, डी हस्ब वाला में से एक से जायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? मिंटू है। इसका सही जवाब क्या हुआ? मिंटू है। उसके बाद 9वें नंबर का सवाल आपके सामने रहा, काली शलवार का मुसन्निफ कौन है? 9वें नंबर का सवाल क्या है?
काली सलवार का मुसन्निफ कौन है, यानी काली सलवार किसने लिखा था? मिंटू, बी इसमें चुगताई, सी कृष्णचंद्र, डी हस्ब वाला में से एक से जायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? मिंटू ने। काली सलवार किसने लिखा था? मिंटू ने लिखा था। उसके बाद देखें 10वें नंबर का सवाल है, डॉक्टर रशीद जहां के अफसाने किस किताब में शामिल है? डॉक्टर रशीद जहां के अफसाने किस किताब में शामिल है? ए तरक्की पसंद, अदब, बी रोशनाई, सी अदब और समाज, डी हस्ब वाला में से एक से जायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो 10वें नंबर का सवाल देखें। 10वें नंबर का सवाल जो है वो क्या है? दसवें नंबर का सवाल का राइट आंसर होगा ई, क्योंकि उनके अंगारे में ये शामिल है। ई हस्ब वाला में से कोई नहीं, अंगारे जो उसका है उसमें ये शामिल है, अंगारे में शामिल है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? हस्ब वाला में से कोई नहीं। तजरीदी अफसाना वो है जो 11 नंबर का सवाल है, तजरीदी अफसाना वो है जो ए में हकीकत से ज़्यादा रोमान पर जोर देता हो। क्या है? हकीकत से ज़्यादा रोमान पर जोर देता हो। बी में है जमालियाती तजर्बात को पेश करता है। सी तख़य्युल आफरीनी की उम्दा मिसाल है। और डी जो है वो क्या है? कहानी से बेनियाज हो। तजरीदी अफसाना किसे कहते हैं? डी इसका सही आंसर है। जो कहानी से बेनियाज अफसाना होता है उसको तजरीदी अफसाना कहा जाता है। 12 नंबर का है, अंगारे किसका मजमुआ है? अंगारे किसका मजमुआ है? ए नाविल, बी अफसाना, डी ड्रामा, सी ड्रामा, डी हस्ब वाला में से एक से जायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। अंगारे किसका मजमुआ है? अंगारे अफसाना का मजमुआ है। अंगारे किस चीज़ का मजमुआ है? अंगारे अफसाना का मजमुआ है। 13 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, सपाट किरदार किसे कहते हैं? सपाट की किरदार किसे कहते हैं? जो नाकाबिल तगय्युर, जिबिल्लत का हामिल हो। बी में है जो हमेशा हिमाकत आमेज अमल करते हो। ये 13 नंबर का सवाल है सपाट किरदार के हवाले से। सपाट किरदार के हवाले से जो निहायत, सी में है जो निहायत सादा लो मिजाज रखता हो। डी जिसके अमल में कोई दिलकशी ना हो। तो सपाट किरदार किसे कहते हैं? डी इसका राइट आंसर हुआ, जिसके अमल में कोई दिलकशी न हो। उसके बाद देखें 14 नंबर का सवाल है, मिंटू का अफसाना टोबा टेक्सिंग किस वाक़े से मुतालिक है? मिंटू का अफसाना टोबा टेक्सिंग किस वाक़े से मुतालिक है? यानी मिंटू ने एक अफसाना लिखा था टोबा टेक्सिंग के नाम से, और एक किसी वाक़े के हवाले के तनाजुर में लिखा था। तो उसमें पूछा गया है, पहला में है कहते बंगाल, पहला में क्या है? पहला में कहते बंगाल है। दूसरा में दूसरी जंग अज़ीम, सी में है तक़सीम हिंद, डी में हस्ब बाला में से एक से जायद, ई में हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, मिंटू का अफसाना टोबा टेक्सिंग कब लिखा था? तक़सीम हिंद के हवाले से, जब इंडिया और पाकिस्तान को बांटा गया था, तो उस हवाले से मिंटू ने टोबा टेक्सिंग लिखा था। और इसमें बहुत बेहतरीन ढंग से लिखा था, लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। 15 में है कौन सा अफसानवी मजमुआ जब्त कर लिया गया? कौन सा अफसानवी मजमुआ जब्त कर लिया गया था? यानी अंग्रेज़ों ने कौन सा अफसानी मजमुआ जब्त कर लिया था? 15 का जो सवाल है वो प्रेम पचीसी, जिंदगी के मोड़ पर, सी अंगारे, डी हस्ब वाला में से एक से जायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो कौन सा अफसानी मजमुआ जब्त कर लिया था? अंगारे को जब्त कर लिया था। किसको जब्त कर लिया गया था? अंगारे को जब्त कर लिया गया था। उसके बाद है 16 नंबर का सवाल, कृष्णचंद्र के अफसानों में किस शहर का जिक्र ज़्यादा है? कृष्णचंद्र के अफसानों में किस शहर का जिक्र ज़्यादा मिलता है? यानी कृष्णचंद्र ने
एक शहर के बारे में अपने अफसानों में बार बार जिक्र किया है। वो कौन सा शहर है ये आपको बताना है। ए में है श्रीनगर कश्मीर, बी में दिल्ली, सी में मुंबई, डी में हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, ई में हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो ये इसका सही जवाब है वो क्या है, सी है। मुंबई में चूंकि वो रहते थे और मुंबई के हवाले से उन्होंने अपने अफसानों में बार बार जिक्र किया है। 17 नंबर का है, आखिरी तोहफा किसका अफसानी मजमुआ है। आखिरी तोहफा किसका अफसानी मजमुआ है। कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, प्रेमचंद, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो 17 आखिरी तोहफा किसका अफसानी मजमुआ है, सी राइट आंसर हुआ इसका। प्रेमचंद्र का आखिरी तोहफा प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है। उसके बाद देखिए 18 नंबर का सवाल, प्रेमचंद ने मेहनतकश अवाम को अफसाने का हीरो बनाया है, ये किसका कौल है। मजदूरों के हवाले से प्रेमचंद ने लिखा और उसे अपने अफसानों के अंदर हीरो की शक्ल में पेश किया। तो ये किसने कहा। ए में प्रोफेसर कमर रईस, ए में क्या है प्रोफेसर कमर रईस, बी में प्रोफेसर अली अहमद फातमी, सी में एहतशाम हुसैन, डी में हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, में हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, एहतशाम हुसैन। एहतशाम हुसैन ने कहा था कि प्रेमचंद ने मेहनतकश अवाम को अफसाने का हीरो बना दिया। उसके बाद 19 नंबर का सवाल है, प्रेमचंद की कहानी के किस मजमुआ पर अंग्रेज़ों ने पाबंदी लगा दी। प्रेमचंद की कहानी के किस मजमुए पर अंग्रेज़ों ने पाबंदी लगा थी। तो 19 नंबर का सवाल जो है नमन, ए में नमन, बी में सोज़े वतन, सी में प्रेम पचीसी, ई में हस्ब वाला, डी में हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, ई में हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो वो सही जवाब क्या है, वो सोज़े वतन जो प्रेमचंद की कहानी का मजमुआ था जिसको अंग्रेज़ों ने क्या किया था, बैन कर दिया था। उसके बाद 20 नंबर का सवाल है, पंजाब के देहातों की तस्वीर किस अफसाना निगार के अफसानों में मिलती है। पंजाब के हवाले से किस अफसाना निगार ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो वो कौन है, ए में बेदी, बी में सुदर्शन, सी में कृष्णचंद्र, डी में हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, ई में हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, किसने लिखा था, कृष्णचंद्र ने बहुत सारे अपने अफसानों में पंजाब के देहातों का नक्शा खींचा है। कृष्णचंद्र का सही जवाब है। 21 में निगारिस्तान और बहारिस्तान किसके अफसानों का मजमुआ है। निगारिस्तान और बहारिस्तान जो है वो किसके अफसानों का मजमुआ है। ए में अहमद नदीम कासमी, ए में क्या है, अहमद नदीम कासमी, और ए में अहमद नदीम कासमी, बी में अख्तर ओरनवी, बी में क्या है अख्तर ओरनवी, सी में मिंटू, डी में हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, ई में हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। हस्ब बाला में से कोई नहीं, इसका सही जवाब है हस्ब बाला, क्योंकि न्याज फतेहपुरी का ये अफसाना है। न्याज फतेहपुरी, न्याज फतेहपुरी का ये अफसाना है। उसके बाद देखिए आप, प्रेमचंद्र के उस अफसाने का क्या नाम है जो 30 घंटे पर के वाक़यात पर मुश्तमल है। प्रेमचंद के उस अफसाने का क्या नाम है जो 30 घंटे के वाक़यात पर मुश्तमल है। तो 22 नंबर का देखें, 22 नंबर का गिल्ली डंडा ईदगाह, 22 नंबर का क्या है, गिल्ली डंडा ईदगाह, कफन, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, कफन है। कफन जो प्रेमचंद का अफसाना है 30 घंटे के वाक़यात पर मुश्तमल है। उसके बाद 23 नंबर का सवाल देखिए, हम वहसी है कृष्णचंद्र के इस अफसानवी मजमुआ में किस मौजू के अफसाने शामिल हैं। कृष्णचंद्र ने हम वहशी के नाम से एक अफसाना लिखा और उसमें उन्होंने किन चीज़ को शामिल किया। तो उसके हवाले से
ऑप्शन दिया गया है। ए में कश्मीरी कबाले से मुतासिर होकर लिखे गए अफसाने, बी में फसादात से मुतासिर होकर लिखे गए अफसाने, और उसके बाद जो सी में है दहशतगर्दी से मुतासिर होकर लिखे गए अफसाने, डी में हस्ब वाला में से एक से, ई में हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बी राइट आंसर है। फसादात से मुतासिर होकर ये अफसाने कृष्णचंद्र ने लिखे थे। उसके बाद 24 नंबर का सवाल आपके सामने आता है, मंदरजेल अफसानवी मजमुआ में इस्मत चुगताई का कौन सा मजमुआ है? 24 नंबर का जो सवाल है उसमें है, पहले में ए में है पतझर की आवाज़, चोटे, पीतल का घंटा, हस्ब वाले में से एक से जाहिर, हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? चोटे जो है वो इसमें चुगताई का अफसानवी मजमुआ है। उसके बाद 25 नंबर का सवाल देखिए आप, मंदरजेल अफसाना निगारों में कौन सा अफसाना निगार इश्तराकियत से मुतासिर नहीं? कौन सा अफसाना निगार इश्तराकियत से मुतासिर नहीं हुआ था? इसका ऑप्शन देखें, ए में कृष्णचंद्र, बी में ख्वाजा अहमद अब्बास, सी में कुर्रतुल-ऐन हैदर, हस्ब वाला में से एक जायद हस्ब वाला। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? कुर्रतुल-ऐन हैदर ने इश्तराकियत से मुतासिर नहीं हुआ था। 26 नंबर का सवाल है, उस अफसाने का क्या नाम है जिसको कृष्णचंद्र ने कहत बंगाल से मुतासिर होकर लिखा? 26 नंबर का सवाल क्या है? 26 नंबर का जो सवाल है वो क्या है? उस अफसाने का क्या नाम है जिसको कृष्णचंद्र ने खत बंगाल से मुतासिर होकर लिखा था? तो उसका जो सही जवाब है वो हस्ब वाला में से कोई नहीं। एक एक्स्ट्रा लड़की, इसका एक एक्स्ट्रा 26 नंबर का क्या है? एक एक्स्ट्रा लड़की इसका सही जवाब है। उसके बाद देखें 27 नंबर का, सजाद हैदर यलदरम के अफसानों का मजमुआ, सजाद हैदर यलदरम के अफसानों का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? सजाद हैदर 27 नंबर का है। 27 नंबर का क्या है? ए में निगारिस्तान, बी में ख्यालिस्तान, सी में बहारिस्तान, डी में हस्ब वाले में से एक से जायद, ई में हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ख्यालिस्तान के हवाले से सजाद हैदर यलदरम के अफसानों का मजमुआ शाये हुआ था। उसके बाद देखिए 28 नंबर का, प्रेमचंद के इंतकाल के बाद उनकी 3 किताबें शाये हुई। पहला दूध की कीमत, वारदात, तीसरी कौन सी है? तीसरी पूछी जा रही है 28 नंबर में कि तीसरी कौन सी है? तो तीसरी जो है, ए में आखिरी तोहफा, बी में फिरदौस ख्याल, सी में रूठी रानी, डी में हस्ब वाला में से एक से जायद, ई में हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो रूठी रानी जो है वो तीसरी नंबर की किताब है जो दूध की कीमत वारदात के बाद प्रेमचंद के इंतकाल के बाद शाये हुआ था। उसके बाद 19 नंबर का जो सवाल है वो 3.5 आने किस तरक्की पसंद अफसाना निगार का अफसाना है? 3.5 आने 29 का क्या है? 3.5 आने किस तरक्की पसंद अफसाना निगार का अफसाना है? ए में मिंटू, बी में प्रेमचंद, सी में कृष्णचंद्र, डी में हस्ब वाला में से एक से, डी में हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? मिंटू का ये अफसाना है। उसके बाद 30 नंबर का सवाल देखें, प्रेमचंद की जिंदगी में छपने वाला उनका आखिरी अफसानी मजमुआ कौन है? प्रेमचंद की जिंदगी में 30 में क्या है? प्रेमचंद की जिंदगी में छपने वाला उनका आखिरी अफसानी मजमुआ कौन है? ए में प्रेम पचीसी, ए में क्या है? प्रेम पचीसी, बी में ज़ादिरा, सी में वारदात, डी में हस्ब वाले में से एक से, डी में हस्ब वाला। प्रेमचंद की जिंदगी में छपने वाला उनका आखिरी अफसानी मजमुआ जो था वो ज़ादिरा था। क्या था? ज़ादिरा। उसके बाद 31 नंबर का सवाल है, मुमताज़ मुफ्ती के अफसानों में कौन सी खुसूसियत सबसे ज़्यादा पाई जाती है? मुमताज़ मुफ्ती ने जो अफसाने लिखे थे उनमें सबसे ज़्यादा खुसूसियत किस चीज़ की पाई जाती है?
ए में शऊर की रूह, बी में नफ्सियात की अक्कासी, सी में फिरका वाराना फसाद की अक्कासी, डी में हस्ब वाला में से एक से जायद, ई में हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो नफ्सियात की अक्कासी जो है वो सबसे ज़्यादा मुमताज़ मुफ्ती के अफसानों की खुसूसियत है। क्या चीज़ है? नफ्सियात की अक्कासी उनकी खुसूसियत है अफसानों की। उसके बाद 32 नंबर का देखें, सआदत हसन मिंटू के किस अफसाना पर मुकदमा चला? सआदत हसन मिंटू के किस अफसाने पर मुकदमा चला था? 32 नंबर का जो सवाल है उसमें सआदत हसन मिंटू के अफसाने पर मुकदमा चलाया गया था। पहले ए में तोबा टैक्सी, बी में मोजील, सी में ठंडा गोश्त, डी में हस्ब वाला में से एक से जायद और हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो सी जो है इसका राइट आंसर है। ठंडा गोश्त पर जो है वो क्या चला था? मुकदमा चलाया गया था। 33 नंबर का सवाल देखिए, वो कौन सा अफसाना है जिसमें मरकजी किरदार की हैसियत एक शहर को हासिल है? वो कौन सा अफसाना है जिसमें मरकजी किरदार की हैसियत एक किसको हासिल है? शहर को हासिल है। तो वो कौन सा अफसाना है? ए में अपने दुख मुझे दे दो, बी में कफन, सी में आनंदी, डी में हस्ब वाले में से एक से जायद, ई में हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो आनंदी जो है वो अफसाना है जिसमें मरकजी किरदार की हैसियत से शहर को हासिल है। 34 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, किस अफसाना निगार ने तवाइफों से मुतासिर होकर बहुत सारे अफसाने लिखे थे? कौन सा वो अफसाना निगार था जो तवाइफ के हवाले से बहुत सारे अफसाने लिखे थे? सआदत हसन मिंटू जो है इसका सही जवाब है। क्या है? सआदत हसन मिंटू इसका सही जवाब है। उसके बाद 35 नंबर का सवाल है, किस तरह की पसंद नाकिद ने इब्तिदा में बेहतरीन अफसाना तख्लीक किए? किस तरह की पसंद नाकिद ने डी का क्या है? 35 नंबर डी का सवाल देखे क्या है? किस तरह की पसंद नाकिद ने इब्तिदा में बेहतरीन अफसाने तख्लीक किए? ए में मजनू गुरखपुरी, बी में एहतसाम हुसैन, सी में मुमताज़ हुसैन, डी में हस्ब वाले में से एक से जायद, ई में हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ई है, अख्तर हुसैन रायपुरी। अख्तर हुसैन रायपुरी इसका सही जवाब, रायपुरी। तो ई वाला इसका जो सही जवाब हुआ। इसमें किस तरह की पसंद ने इब्तिदा में बेहतरीन अफसाने तख्लीक किए थे? वो अख्तर हुसैन रायपुरी है। उसके बाद 36 नंबर का सवाल देखें। 36 नंबर का सवाल जो है, किसके अफसाने में जिन्स का ख्याल बहुत खुलकर मिलता है? अभी आया कि तवाइफों से मुतासिर होकर लिखे थे, तो उसे समझ आया। ए में मिंटू, बी में हयातुल्लाह अंसारी, सी में कुर्रतुल ऐन हैदर, डी में हस्ब वाले में से एक से जायद, ई में हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो ए इसका राइट आंसर है। मिंटू के अफसाने में जिन्स का ख्याल जो है वो खुलकर मिलता है। 37 नंबर का सवाल है, उर्दू के मुख्तसर अफसाने का बाकायदा आगाज कब हुआ? 37 नंबर का सवाल है, ए में 18वीं सदी, बी में 19वीं सदी, सी में 20वीं सदी और डी में हस्ब वाले में से एक से जायद, ई में हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वो क्या है? सी, 20वीं सदी में मुख्तसर अफसाने का बाकायदा आगाज हुआ था। उसके बाद देखें 38 नंबर का, सजाद हैदर यलदरम का अफसानवी मिजाज कैसा था? ए में इस्लामी, बी में इनकलाबी, सी में रूमानी, डी में हस्ब वाला में से एक से जायद, ई में हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इनका कैसा मिजाज था? इनका मिजाज जो था वो क्या था? रूमानी था। सजाद हैदर यलदरम के अफसानवी मिजाज कैसा था? वो रूमानियत से मुतासिर थे। उसके बाद 39 नंबर का सवाल है, न्याज फतेहपुरी और सुल्तान हैदर जो किस अफसाना निगार के नक्शे कदम पर चले? न्याज फतेहपुरी और सुल्तान हैदर जो किस अफसाना निगार के नक्शे कदम पर चले? ए में प्रेमचंद, बी में सजा ज़हीर, सी में महमूद जफ़र, डी में हस्ब वाला में से एक से जायद, ई में हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ई, क्योंकि वो सज्जाद हैदर यलदरम के नक्शे कदम पर चले थे। न्याज फतेहपुरी
और सुल्तान हैदर जो किसके नक्शे कदम पर चले थे? सज्जाद हैदर यलदरम की, इसलिए ई जो है इसका सही जवाब है। तजरीदी अफसाना बेनियाज होता है, तजरीदी अफसाना बेनियाज होता है किस चीज़ से? ए में मुकालमा से, बी में निस्वानी किरदार से, सी में कहानी से, डी में हस्बे वाले में से एक से जायद, ई में हस्बे वाले में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो क्या है? कहानी है। कहानी से तजरीदी अफसाना जो है वो क्या होता है? बेनियाज होता है। 41 नंबर का सवाल है कृष्णचंद्र का, 41 नंबर का जो सवाल है वो क्या है? कृष्णचंद्र का अफसाना हमवहशी है का मौजू क्या है? हमवहशी है कि तवायफ, फसादात, सियासी मसाइल। 41 नंबर का सवाल जो है वो क्या है? ए में तवायफ, बी में फसादात, सी में सियासी मसाइल, डी में हस्बे वाला में से एक से आएगी, ई में हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? फसादात है। क्या है उसका मौजू? फसादात है। उसके बाद 42 नंबर का सवाल देखें, किसने अलामती और तजरीदी अफसाने लिखे? 42 नंबर में किसने अलामती और तजरीदी अफसाने लिखे? ए में सुरेंद्र प्रकाश, बी में इंतजार हुसैन, सी में इसमें चुगताई, ई में डी में हस्बे वाला में से एक से जायद, ई में हस्बे वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो किसने अलामती और तजरीदी अफसाने लिखे थे? सुरेंद्र प्रकाश, इसका जो सही जवाब है 42 नंबर। उसके बाद 43 नंबर का देखिए आप, कहानी के 5 रंग किसकी तसनीफ है? कहानी के 5 रंग कमर रईस। 43 नंबर का क्या है? कमर रईस, शमीम हनफी, शारिब रदौलवी, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? शमीम हनफी है। शमीम हनफी इसका सही जवाब है। उसके बाद देखिए 44 नंबर का, प्रेमचंद की तख्लीक जेवर का डब्बा का ताल्लुक किस सिंह से है? प्रेमचंद की तख्लीक जेवर का डब्बा का ताल्लुक किस सिंह से है? ए नाविल, बी अफसाना, ए नाविल, बी अफसाना, सी ड्रामा, डी हस्बे वाले में से एक से जायद, ई हस्बे वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो बी है, अफसाना से ताल्लुक रखता है प्रेमचंद का की तख्लीक जो जेवर का डब्बा है। 45 नंबर का सवाल आपके सामने रहा, किस्से के ढांचे को क्या कहते हैं? 45 नंबर का सवाल रहा, किस्से के ढांचे को कहते हैं? ए प्लाट, बी मकालमा, सी किरदार निगारी, डी हस्बे वाला में से एक से जायद, ई हस्बे वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ए प्लाट कहते हैं उसे। उसके बाद देखें, अफसानवी मजमुआ वीराने किसका है? ये लास्ट सवाल है और इसको देखें, अफसानवी मजमुआ वीराने किसका है? ए मोहम्मद हसन, बी कमर रईस, सी अख्तर हुसैन रायपुरी, डी हस्बे वाला में से एक से जायद, ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब क्या है? हस्बे बाला में से कोई नहीं। हस्बे बाला में से अफसानी मजमुआ वीराने, इसका हस्बे बाला में से कोई नहीं। और किनका है ये? एहतशाम हुसैन का है। एहतशाम हुसैन। तो आज का की क्लास जो है यहीं पे हमारी ख़त्म होती है और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी मुआविन मददगार होगा। आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।